आज की कहानी। लड़की के मायके और ससुराल में दोनों ही अलग अलग विचार के लोग होते हैं, क्योंकि रीति रिवाज अलग होते हैं, व्यवहार अलग होते हैं। राधिका और श्याम की शादी हुई थी। जून की चिलचिलाती गर्मी और मेहमानों से भरा हुआ घर और सभी लोग नई बहू को देखने के लिए कमरे में भरे रहते और इतनी गर्मी में भारी भरकम साड़ी पहनकर रहना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिनों बाद जब मेहमान चले गए तो राधिका ने सुंदर सा सलवार सूट पहन लिया, जो उसे इस गर्मी से राहत दे रही थी। लेकिन सासू माँ की नज़र जैसे पड़ी, कहने लगी, ये क्या पहन लिया तुमने? साड़ी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी जी, गर्मी बहुत है और मुझे घुटन महसूस हो रही थी। देखो बहू, ये तुम्हारे मायके में ये चलन होगा, ऐसे कपड़े पहनने की यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें साड़ी ही पहननी पड़ेगी। राधिका कुछ नहीं बोली और साड़ी पहन ली। अब एक दिन राधिका खाना बनाते हुए अपनी सास से बोली कि खाना बनाकर रख देती हूँ, पापा जी और श्याम जब आएंगे तो सब मिलकर साथ में खाना खा लेंगे। यह सुनते ही सासू माँ गुस्से से बोली, यह सब तुम्हारे मायके में चलता होगा, हमारे यहाँ तो पुरुषों को गर्म खाना देते हैं और औरत साथ नहीं बल्कि बाद में खाना खाती है। उसकी सास का ये रोज़ का काम था। जब भी कुछ कहती या अपने मन का करती, उसकी सास ये कहना नहीं भूलती कि ऐसा तुम्हारे मायके में होता होगा, यहाँ नहीं। एक दिन राधिका अपने भाई की नौकरी के लिए अपनी सहेली के पति से बात कर रही थी। उसकी सास पीछे खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही थी। बात खत्म होते ही वो राधिका पर बरस पड़ी। ये तुम किससे हंस हंस कर बातें कर रही थी? क्या ये तुम्हें शोभा देता है? क्या यही संस्कार लेकर आई हो? क्या ये अच्छे घर की बहू के लक्षण हैं? तुम्हारे मायके में पराये मर्द से ऐसे बात करते होंगे, यहाँ यह सब नहीं चलेगा। राधिका की सास ऐसे ही हमेशा ताने देती थी, पर आज बात उसके चरित्र, उसकी परवरिश, उसके माँ बाप के संस्कार पर उंगली उठ रही थी और ये सहना उसके बस की बात नहीं थी। उसने भी गुस्से से कहा, आप ठीक कह रही हैं माँ, मेरे मायके में यूँ बात बात पर बहू को ताना नहीं मारा जाता है, बल्कि बहुओं की भावनाओं की भी कद्र की जाती है। उसकी परवरिश, उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठाई जाती। पराई है तो क्या हुआ, उसे भी सम्मान दिया जाता है, क्योंकि पराए घर से आकर वो आपके घर को अपना बनाती है। अब ये सब सुनकर उसकी सास को शर्मिंदगी महसूस हुई और आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा कहकर उसने अपनी बहू को गले से लगाया और कहा कि अब से मैं तुम्हें बेटी बनाकर रखूँगी। मैं भटक गई थी, मुझे ऐसा लगता था कि बहू को हमेशा दबा कर रखना ही सास का काम है, हर बात में उसकी गलती निकालना, उसे ताने देना। पर अब मैं अपने आप को सुधारूंगी और अच्छी सास बनूंगी।